हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल प्रकाश और मैं फैकल्टी हूँ जनरल इंटेलिजेंसी का। क्या कि आज मैं एसएससी के लिए ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आपका एसएससी सीजीएल में इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सके। क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। जो एसएससी पैटर्न आपका प्री लेवल का है, जैसे कि टायर 1 लेवल का, प्री बोला मतलब टायर 1 लेवल का है, और उसके बाद में बैक टू बैक बहुत सारा इसी तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपका प्रिपरेशन में क्या कर सके, इम्पोर्टेंट भूमिका ये निभा सके। तो आज हम क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको हम क्वेश्चंस को देखोगे, देन उसके बाद खुद बनाओ, अगर उसके बाद क्या करो फिर इसका सॉल्व देखो आप लोग कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है आपका, और ये अक्सर एसएससी सीजीएल में बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत सारे बच्चे का आग्रह था कि सर इस तरह के क्वेश्चंस करवाइए जिसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चंस को कम से कम समय में, क्या कि एसएससी में अगर रीजनिंग में भी ज़्यादा समय लग जाए तो फिर एसएससी का टाइमिंग क्या हो तो घटता हुआ जा रहा है। आप टोटल आप देखोगे कि जहाँ पर कि आपका टाइमिंग घट गया है लेकिन उसके बिहाफ में क्वेश्चंस की संख्या बहुत कम हो, माने कम घटी है। तो थोड़ा सा रीजनिंग में आपको क्या करना पड़ेगा कि कम से कम समय में आपको बनाना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पहले डील करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि ये जो क्वेश्चंस है आप लोग देखोगे तो ये डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटिव है। किससे रिलेटिव है? डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटिव है। ठीक है, और डायरेक्शन टेस्ट में 5 या 6 तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से एक ये टाइप है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। अक्सर बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइमिंग ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी तरीका बताएंगे ताकि आपको इस तरह क्वेश्चंस को डील कम से कम समय में कर सकें। तो जैसे कि आप देखोगे कि महेश स्टैंडिंग फेसिंग द नॉर्थ, मतलब महेश जो है उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है। ठीक है, मतलब महेश का फेस जो है अब नॉर्थ की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है। तो प्राय क्या होता है, इस तरह का डायग्राम हम सर्किल बना के गोल घुमा के करते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है कि उसका फेस किधर के तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, बस आपको ये याद रखना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाकायदा कुछ शॉर्ट ट्रिक जानेंगे कि आप कम से कम समय में इसको सॉल्व कर सके। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो क्लॉक वाइज होगा, ठीक है, जो ये क्लॉक वाइज दिखाई दे रहा है, तो क्लॉक वाइज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग माइनस मानेंगे। ये चीज़ को याद रखेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकल रूप से इसको क्या करेंगे, घटा और जोड़ लेंगे, देन उसके बाद देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज पहले बोला 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री। उसके बाद देखेंगे 45 डिग्री सेम डायरेक्शन, फिर क्या सेम डायरेक्शन मतलब फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45 डिग्री होगा। ठीक है, फिर देखेंगे 270 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पर आएगा -45 डिग्री आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, -45 डिग्री आपके पास आएगा। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको बस करना क्या है कि -45 डिग्री आपको घुमाना है। तो तुम देखोगे कि क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज इस तरह का मूवमेंट को बोलते हैं
मतलब जब भी हम इस तरह का मूवमेंट करते हैं, मतलब जब भी हम आपको 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से फिर 12 जाएंगे, इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज इसका ठीक उल्टा साइड को बोलते हैं कि नहीं। तो उसको घूमना कितना है, बोलेंगे सर उसको घूमना है माइनस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूमना है उसको, 45 डिग्री। तो तुम बोलोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में तो ऑलवेज आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो 45 डिग्री क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका बीच वाला पार्ट होगा, ये वाला बीच वाला पार्ट होता है। तो तुम सोचो कि इसके ऊपर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, इसके नीचे वाला पार्ट को हम लोग साउथ बोलते हैं, ये वाला पार्ट मेरा ईस्ट होता है और ये वाला पार्ट मेरा क्या होता है, वेस्ट होता है। तो इसके बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आंसर तो मालूम चल गया होगा, क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। मतलब उसका फेस जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगा, ठीक है। तो देखेंगे आंसर में कहीं पर नॉर्थ वेस्ट दिया हुआ है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, खटाक, ठीक है। तो देखो इस तरह क्वेश्चंस को कितना ही कम समय में आपको डील करना सिखाया है, ठीक है। तो बाकायदा प्रत्येक स्टेप को आप लोग फॉलो करो, ठीक है, और देखो किस प्रोसेस से बना रहे हैं, डेफिनेट आपको क्वेश्चन से पकड़ बनेगा और कम से कम समय में आप डील कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन का आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन जो है ये कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस्ड है। अगर कोडिंग डिकोडिंग का क्लास आप लोग किए होंगे तो इस क्वेश्चन का डेफिनेट जवाब दे पाओगे। क्लास आप लोग करते हो कि नहीं करते, ये बात तो थोड़ा सा संकोच में जाता है, ठीक है ना। तो बताइए इस क्वेश्चंस का, पहले आप वीडियो देखिए फिर कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए। हाँ, क्वेश्चंस पहले देखिए, फर्स्टली देखिए। चलिए इसको डील करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग को क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर पर पकड़ होना चाहिए। अल्फ़ाबेट ऑर्डर होता है क्या, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अल्फ़ाबेट ऑर्डर क्या होता है। जैसे कि अल्फ़ाबेट के उसके प्लेस को नंबर के हिसाब से डोनेट कर, मतलब इंडिकेट करना। जैसे कि ए का प्लेस 1 होता है, बी का प्लेस 2 होता है, ऐसे करते 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 जेड तक जाएंगे तो 26 होगा। तो मतलब इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो अगर अल्फ़ाबेट ऑर्डर आपको याद हो तो डेफिनेट है इस क्वेश्चन को डील आराम से कर लोगे। तो सर अल्फ़ाबेट ऑर्डर तो हमको प्रायः जो है हमको याद नहीं होता है, तो कैसे याद करें सर। तो ऐसे तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसा वीडियो है, अनाप शनाप वीडियो है, ठीक है ना, जिसको देख के आपका दिमाग और ख़राब होगा। और बहुत सारा मेंटर ऐसा भी है कि अनाप शनाप ट्रिक बताते हैं कि इसके लिए एक वर्ड याद रख लो, इससे क्या होगा आपका अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद होगा। बहुत ही बकवास लगता है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर के लिए बस आपको क्या करना है, 5 लेटर का केवल अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद रखना है। वो 5 लेटर क्या होगा, पहला लेटर होगा आपका ए, ठीक है, फिर क्या होगा जे 10, ठीक है, फिर ओ, फिर टी, फिर वाई, ये 5 लेटर है। अब ये 5 लेटर का अल्फ़ाबेट ऑर्डर याद रखो तो ये क्या होगा आपका 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। इसलिए 5 लेटर वाले सभी में 5 गैप है। और जितना भी लेटर जो होता है इसी के अगल बगल क्या करता है आपका दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए का तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ए का अल्फ़ाबेट ऑर्डर कितना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, आपको देखना है कि इनके और इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बोले कि सर ए एम, फिर ए, फिर एन, और यहाँ इसको डिनोट किया है 1415। तो आप इसका अल्फ़ाबेट ऑर्डर लिखो, आपको जरूर डेफिनेट कोई ना कोई लॉजिक दिखाई देगा। जैसे ए का, बोले सर इसका भी याद रखना है, तो सबका मालूम होगा ए का कितना होगा 1 होगा। अब देखो ये 15 जो है वो किस लेटर के अगल बगल आता है, तो बोले ओ के बगल में आता है, तो ओ से पहले क्या होता है एन होता है। तो अगर ओ का 15 तो एन का 14, तो एम का क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ इसका 13 लिख देंगे।
फिर ए आया, फिर यहाँ पर 1 लिख देंगे। अभी n के बारे में बोले तो n किसके बगल में आता है? o के बगल में आता है। अगर o का 15 है तो o से ठीक पहले n होता तो n क्या हो जाएगा? 14 होगा। अब जैसे ही आप 14 लिखे, अब इस नंबर को देखिए, ठीक है सर, यहाँ पर हमको 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ 4 दिखाई दे रहा है और यहाँ 5 दिखाई दे रहा है। तब इस नंबर को देखिए, 13 और 14 को देखिए, और उसके बाद इस 4 को देखिए। आपका लॉजिक समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। तो आप बोलोगे सर लॉजिक तो समझ में आ गया, तो इसमें क्या कर रहा है? जो सिंगल नंबर है उसको कुछ नहीं कर रहा है, जो डबल नंबर है अगर 1 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4 होगा, और ये 4 यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर है। और इसी तरह देखेंगे कि 1 और 4 इसको जोड़ देंगे कितना होगा? यहाँ पर 5 होगा, और यही 5 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब भी एक मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर रहा है तो उसका जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर है उसको लिख दिया कर रहा है। अगर सिंगल नंबर आता है तो उसको उसी तरह छोड़ दे रहा है, अगर डबल डिजिट आ रहा है उसको क्या आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखोगे यहाँ भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको इसका निकालना है, इसका कोड निकालना है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है इसका निकालना है आपको इसका निकालना है। तो के का अल्फ़ाबेट ऑर्डर क्या होता है? तो के किसके बगल में? मतलब जे के बगल में आता है। अगर जे का 10 होगा तो जे के ठीक बाद क्या होता है? के होगा, तो के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 जो होगा आपका कितना डिजिट होगा? 2 डिजिट होगा, तो इसको जोड़ देंगे आपस में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, क्लियर है। 2 दिखाई दे रहा है तो 2 सभी में दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन आपको गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं ए। हाँ, ए का मतलब क्या अल्फ़ाबेट ऑर्डर? 1 होगा, तो यहाँ उसको इसी तरह रख देगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या देखा है? एम। तो एम का कितना होता है? कुछ देर पहले देखे थे, एम का 13 होगा, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 214 हाँ 214 केवल इसी में दिखाई दे रहा है, बाकी आपको देखने की दरकार नहीं है। बस यही वाला ऑप्शन में देखिए 214 दिखाई दे रहा है ना। तो थोड़ा सा आपको लॉजिक देखिए, ज़्यादा क्या अगर कहीं ना कहीं आपको लिखने में टाइम बर्बाद होगा तो आपको यही बस यहीं पर दिखाई दे रहा है 214, बाकी किसी में 214 दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन में बी इज़ द राइट आंसर होगा, खटाक आपका होगा, ठीक है। तो देखिएगा भली बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। सब एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस है, और ये भी क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटिव है, ठीक है। चलिए पहले बनाने की कोशिश करिए, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए बनाइए। चलिए डील करते हैं। इसके लिए हमेशा याद रखेंगे कि आपको लेफ़्ट राइट का ज्ञान होना चाहिए, कि जब हम नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो उस समय लेफ़्ट राइट क्या होगा, ये सब चीज़ देखिएगा। नॉर्थ के समय जब चलते हैं तो जिधर आपका राइट, ये वाला पार्ट राइट होगा और ये वाला पार्ट लेफ़्ट होगा। उसी तरह से जब साउथ की तरफ चलेंगे तो साउथ क्या होता है? नॉर्थ का अपोजिट होगा, तो अपना अपोजिट काम करना है। तो आप देखोगे ये वाला पोर्शन जो होगा आपका लेफ़्ट होगा, और ये वाला पोर्शन क्या होगा? आपका राइट होगा, ठीक है। अब उसी चीज़ को यहाँ पर भी याद रखना है, ठीक है। अब वेस्ट की तरफ जाओगे तो वेस्ट का ऊपर वाला पार्ट राइट होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है? लेफ़्ट होता है। उसी तरह जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो ऊपर वाला पार्ट लेफ़्ट होता है, नीचे वाला पार्ट क्या होता है? राइट होता है, ये ईस्ट का होता है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है। थोड़ा सा 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका याद हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि 2 मैन जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग एक ही पॉइंट से कर रहा था लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया।
तो मान लेते हैं कि एक ही पॉइंट है ये वाला, तो पहला मैन इधर की तरफ चल रहा है और दूसरा मैन इधर की तरफ चल रहा है। मतलब पहला मैन का फेस आप देखोगे वेस्ट की तरफ होगा, दूसरा मैन का फेस क्या होगा आपका ईस्ट की तरफ होगा। आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ये भी प्रॉपर नहीं है, आपकी इच्छा पर है। ताकि ऐसे लकीर खींचना मेरे लिए क्या होता है ईजी होगा। उसके बाद बोला जा रहा है क्या, आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर, मतलब 3 मीटर चला, तो मतलब ये वाला बंदा जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना लिए। यहाँ देखो ये वाला बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितना गया 3 मीटर गया। और ये वाला बंदा किधर की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये भी कितना गया 3 मीटर गया। क्लियर है। अब सोचो अगर वो ईस्ट की तरफ जाएगा तो उसका फेस ईस्ट की तरफ होगा, और उसका फेस अगर ईस्ट की तरफ होगा तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ठीक है, और अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है इसका राइट ऊपर नीचे क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। फिर बोला कि क्या बोला रहा है, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर बोथ आर टर्न राइट वर्ड, मतलब दोनों क्या किया राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया। तो जब दोनों राइट लेगा तो तुम सोचो अगर इसका फेस अगर ईस्ट की तरफ होगा तो इसका राइट बेटा नीचे की तरफ चला जाएगा, तो नीचे की तरफ गया कि नहीं, कितना गया 4 मीटर गया। अब सोचो अब ये बंदा किधर जा रहा है वेस्ट की तरफ जा, इसका राइट क्या ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला यहाँ पहुँच गया और ये वाला यहाँ पहुँच गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोला जा रहा है कि दोनों बंदा जो है कितने दूर में खड़ा है। ठीक है, तो अब इसका दूरी निकालेंगे, तो जब भी हमेशा याद रखेंगे कि जब भी इसका एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है, एक्चुअल डिस्टेंस आपका एंगल क्रिएट करे, तो जब इसका एक्चुअल डिस्टेंस आप ऐसे कर निकालोगे, निकालो एंगल क्रिएट कर रहा है। जब ये आपका एंगल अगर क्रिएट कर रहा है तो आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक एक ट्रायंगल बनाना होगा। बनाएंगे कि नहीं आप, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रायंगल बनेगा तो आपका ट्रायंगल कुछ हिस्सा दिखाई देगा, और इसमें आप क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है, रीजनिंग के टीचर है, नॉर्मल फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें होता है h = L² प्लस बेस स्क्वायर अंडर द क्या होता है रूट होता है ये। ठीक है, इसमें L क्या होगा, ये लंबाई वाला पोर्शन बोलेंगे, और बेस क्या होगा ये होगा। तो लंबाई तो हमको मालूम है 4 है, लेकिन ये तो मालूम नहीं है, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाए तो ये वही क्या हो जाए 4, तो 4 4 कितना होगा 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 8। अब उसके बाद इसका बेस वाला ये वाला हो, तो ये वाला तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन यही वाला बेस, ये वाला नीचे वाला बेस यहाँ आ जाएगा, तो कितना होगा 3 और 3 6, तो बेस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो +6 कर देंगे इसमें, अंडर द रूट होगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 64 होगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 36 होगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना होगा आपका 100 होगा, और 100 जो होता है वो किसका रूट होता है, तो आप बोलोगे 10 का होता है, तो आपका आंसर क्या होगा 10 किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन में कहीं भी 10 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, तो बोले हाँ सर दिखाई तो दे रहा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द माई राइट आंसर होगा। कैसा लग रहा है? ठीक है, हाँ अगर डायरेक्शन टेस्ट का बेसिक से जुड़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, एक सीरीज लेके आएंगे, तो इस तरह क्वेश्चन को और भी अच्छा तरह से डील करना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन तो बहुत आप लोग करते होंगे, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसमें हमेशा याद रखेंगे, 2-3 बातों को याद रखना है। आज ही अगर इसको भी देखो तो सिंपल आप लोग याद रखो, जिसके बीच में जनरेशन गैप होगा
उसको टॉप और बॉटम से दर्शाएंगे, सिस्टर ब्रदर को लकीर से डिनोट करेंगे और हस्बैंड वाइफ को इक्वल से डिनोट करेंगे। बस आपको ये सिंबल याद रख लेना पड़ेगा, बाकी आपका आंसर आने लगेगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है इसमें आप लोग देखोगे कि एक्स का मैरिज जो है वो वाई के साथ हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ एक्स लिखोगे, एक्स का मैरिज जो वाई के साथ हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, वाई लिखोगे, लिखोगे नहीं। तब बोलोगे इसमें मेल कौन है फीमेल है, तो हम ये बता नहीं पाएंगे, क्योंकि नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड कर नहीं सकते, बस यहाँ तक करना है। लेकिन उसके बाद बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि वाई इज द मदर ऑफ जेड। तो वाई जो है मदर क्या है, जेड है। तो वाई मदर किसका है, जेड का है, तो वाई पेरेंट हुआ। तो अक्सर हम देखते हैं ना कि हमारे और हमारे पेरेंट के बीच में जनरेशन गैप होता है, तभी ना पेरेंट लोग बोलता है कि जब तुम सो रहे थे तो उस समय हम काम कर रहे थे। कभी तुम सिंपल मांग लो, 100 रुपया मांग लो, अरे 100 रुपया, हमारे ज़माना में 100 रुपया में तो हम जन्नत खरीद लेते थे। इस तरह के स्टेटमेंट बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे कि वो जनरेशन गैप के बारे में बोल रहा है। तो जब भी मम्मी पापा इस तरह का वर्ड दिखाए तो जनरेशन गैप होगा। तो इसमें बोल रहा है कि वाई जो है वो मदर किसका है, जेड का है। तो वाई और जेड के जनरेशन गैप होगा। तो वाई मदर है तो हमेशा वाई को ऊपर रखेंगे, नीचे किसको रखेंगे, जेड को रखेंगे। तो जेड इसमें नीचे चला गया, ठीक है ना। अब सोचो वाई अगर मदर होगा तो इसका जेंडर क्या हो गया, फीमेल हो गया। और फीमेल को यहाँ पर माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ये फीमेल होगा तो ये बंदा क्या हो जाएगा, मेल का, कहीं हस्बैंड वाइफ है, ये मेल हो जाएगा। अब सोचो इसमें अगर वाई इसका मदर होगा तो ऑलवेज एक्स इसका क्या होगा, फादर बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर बोल रहा है कि जेड इज द सिस्टर ऑफ भी। जेड जो है वो सिस्टर किसका है, भी का है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो जेड सिस्टर है भी का, तो भाई बहन के बीच में जनरेशन गैप नहीं होता। और भाई बहन को हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं, मतलब लेफ्ट और राइट रो से डिनोट करेंगे। तो ऑलवेज क्या है, जेड जो सिस्टर किसका, भी का है, तो भी को यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ देखते हैं। और जिसके बीच में लकीर होगा हमेशा वो भाई बहन ही निकलेगा, हमेशा याद रखेंगे। फिर बोला है कि वाई हैज वन डॉटर, वाई का केवल एक ही डॉटर है। तो सोचो अगर वाई इसकी मदर निकली तो वाई इसकी मदर निकलेगी। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अब सोचो वाई अगर इसकी मदर है तो वाई इसकी मदर निकली, और वाई के बारे में बोला जा रहा है कि वाई का केवल एक ही क्या है, डॉटर है। तो जो एक ही डॉटर तो जेड निकल गया, तो नेक्स्ट इसका जो चाइल्ड होगा हमेशा क्या होगा, इसमें मेल होगा। तो ये क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला यार इसमें देखेंगे कि V इज मैरिज टू W। V का मैरिज के साथ हुआ है, W के साथ हुआ है। तो यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, यहाँ W कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। क्लियर है। अब बोला यार कि T जो है वो मदर किसका है, W का है। तो T अगर मदर W को होगा, T जो है मदर अगर W को होगा तो T हमेशा W से ऊपर होगा। तो हम उसको ऊपर कर देते हैं, मतलब यहाँ पर कर देते हैं T को, किसका मदर है, वो W का, यहाँ कर देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें कि हाउ इज X रिलेटेड टू R। बोला कि X जो है वो R का क्या लगेगा। हाँ, एक लाइन शायद मेरा यहाँ छूट गया है कि R इज द, देखिए R इज द सन ऑफ W। ये लाइन शायद छूट गया, उस बाकायदा उसमें चले गए थे। R इज द सन ऑफ W, तो R अगर सन ऑफ W को होगा तो R नीचे चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि X जो है वो R का क्या लगेगा। तो बाकायदा आपका X यहाँ है और R यहाँ है, तो X क्या लगेगा, तो X को देखना होगा। और जब भी कोई पर्सन नीचे से ऊपर से जब भी नीचे देखे, ऊपर से अगर नीचे देखे तो एक बार देखेगा तो मम्मी पापा, 2 बार देखेगा तो दादा दादी या नाना नानी, ठीक है। तो X कितने बार देख रहा है, 2 बार देख रहा है। तो X बोलेगा हम ग्रैंड फादर होंगे या तो ग्रैंड मदर होंगे, वो डिसाइड मेरा जेंडर करेगा। तो X का जेंडर यहाँ प्लस है तो ये बोले ग्रैंड फादर।
तो ऑप्शन में कहीं पर ग्रैंडफादर दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज द माई राइट आंसर होगा कि एक्स इसका क्या लगेगा, ग्रैंडफादर लगेगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो इस तरह क्वेश्चन के सीजीएल में दिया जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में दिया रखोगे तो आपको फिर पढ़ने का दरकार नहीं, इसी तरह से बनाते चलो, ऐसे क्वेश्चन बनता चला जाएगा। रीजनिंग इसमें सॉफ्ट रहता है, उतना हार्ड होता नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, धाकड़ क्वेश्चन है, एनालॉग क्या है, एनालॉग है, और इससे बेशक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, बेशक। ठीक है, मान के चलो। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए इसको। हाँ, तो बोला जा रहा है, हमेशा याद रखेंगे, एनालॉग का मतलब होता है कि दो रेशियो के बीच में समानता, इन दोनों के बीच में क्या समानता है, यही समानता इसके बीच में भी निकालना है, बस आपको ये करना है। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये एक तरह का कोडिंग डिकोडिंग है, जो इससे पहले हम फर्स्ट नंबर सम किए थे, कुछ इस तरह का देखेंगे। ये वाला सम, हाँ ये वाला सम देखिए, इसी तरह का है कि नहीं। इसमें क्या कर रहे थे, एक नंबर के बीच में समानता निकाले थे, क्या रिलेशन बन रहा था। तो एक तरह के कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। और एक चीज़ याद रखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग अगर आप कर लेते हो, कोडिंग डिकोडिंग अगर कर लेते हो तो एसएससी का 50% रीजनिंग तो आप आराम से समझ जाओगे और उसके बेस के आधार पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी फंडा के हिसाब से हम उसको भी करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पहले। तो पहले देखते हैं। तो सर इसमें रिलेशन निकालने के लिए इनका अल्फ़ाबेट ऑर्डर जानना है। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि इसमें एम का अल्फ़ाबेट ऑर्डर कितना होगा। आप बोलेंगे सर इसमें एम का अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो होगा वो होगा 13। ठीक है, ए का 1, के का 11, ठीक है, और ई का 5। अगर आपको याद नहीं है तो पहला क्वेश्चन देख लो, उसमें अच्छा सा डिस्क्लोज किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30 लिख देंगे। और हमको देखना है इन नंबरों के साथ क्या करेंगे ताकि यहाँ पर 30 ला सके। तो पहला चीज़ देंगे जोड़ पर, मतलब एडिशन करके देखेंगे कि इसको ऐड करने से मेरा 30 होता है कि नहीं है। तो आप बोलोगे अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो क्या 30 हो जा रहा है। तो आप बोलेंगे 30 सर। अब यहाँ पर देखो, आपका यहाँ पर आपका 14 हो जा रहा है, 14 और ये 5 19 में 11 जोड़ दो कितना होगा, 30। हाँ सर, इन सभी को जोड़ने से यहाँ पर क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। तो क्या इसको भी करना है, हाँ इसको भी इसी तरह करना है आप लोग को। तो n का क्या हो जाएगा इसमें, तो n का यहाँ पर 14 हो जाएगा, a का यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसमें i लिखा है तो i का क्या हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा, और l का यहाँ पर 12 हो जाएगा। अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना होगा, तो आप देखोगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर 10 और यहाँ पर करोगे तो 2 जोड़ दो पहले इसके साथ, तो 16 में 10 जोड़ोगे तो 26 आपका यहाँ का 26 में अगर 10 जोड़ते हो तो कितना होता है, यहाँ पर 36 होता है, 36। ठीक है, 36। क्या 36 ऑप्शन दिखाई दे रहा, हाँ दिखाई दे रहा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और खटाक। ठीक है, तो इस तरह का मैंने क्या किया, इस पर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। इसका हम इसी तरह का मैं पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ, जिसमें 6 से लेकर 10 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए, इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो चीज़ लंबा हो तो आप लोग देखते नहीं हो, इंपॉर्टेंट चीज़ को भी आप लोग निगलेक्ट कर लेते हो। मूवी देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वीडियो पढ़ाई वाला लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट भाग में आएगा, जो 6 से लेकर हम 10 तक स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डील करेंगे हम लोग। ठीक है, जो एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते हैं, मिलते हैं फिर आप लोग से।